यंत्र विधि से स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज सुश्रुत सूत्र स्थान का रेफरेंस चैप्टर नंबर 7 सप्तम अध्याय यंत्र विधि। तो यंत्र विधि का जो श्लोक देखो टर्म याद करना है, दैट इज यंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, दैट इज यंत्र शतम एकोत्तरम। तो यंत्र जो होते हैं वो शतम मींस 100 और एकोत्तरम मींस 1। तो 101 101 टाइप्स ऑफ यंत्र अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो 101 प्रकार के यंत्र, टोटल नंबर ऑफ यंत्र अगर कोई पूछता है दैट इज 101 अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। तो उसमें प्रधानतम कौन सा यंत्र होता है, दैट इज हस्तमेव। हस्तमेव प्रधानतम, याद रखना प्रधानतम यहाँ पे बताया। प्रधानतम हस्त को माना यानी हाथ को माना है आचार्य सुश्रुत ने। ये हाथ को भी आचार्य सुश्रुत ने यंत्र के तौर पे माना है, क्योंकि यहाँ हाथ का जो प्रधान यंत्र बताया है वो ऐसा बताया क्योंकि इसमें जो यंत्र कम होता है हाथ के ही अधीन होता है। तो ऐसा बताया है आचार्य सुश्रुत ने, जो यंत्र जो हम लोग यूज करेंगे वो वाया हैंड से ही यूज हम लोग करते हैं। तो इसलिए आचार्य सुश्रुत ने हैंड को भी हस्त को भी एक यंत्र माना है। तो अगर प्रधानतम अगर पूछता है क्वेश्चन की यंत्र कौन सा होता है तो बताना है आंसर हस्तमेव, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रधान, अगर सिर्फ प्रधान यंत्र पूछते हैं तो ये हो जाएगा कंखमुख यंत्र, ठीक है। याद रखना कि प्रधानतम यंत्र होता है हस्त एंड प्रधानतम ही होता है हस्त एंड प्रधान यंत्र होता है कंखमुख यंत्र। तो तम का डिफरेंस है, तम याद रखना। अगर तम लग जाता है तो हस्त होता है आंसर, और प्रधान अगर यंत्र पूछे तो कंखमुख यंत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो श्लोक नंबर 4 याद करना है कि यंत्र का डेफिनेशन के बारे में दिया हुआ है। तत्र मन शरीर बाधकराणि शल्यानि तेषां आहार उपाय यंत्राणि। तो एक बेसिकली शल्य का डेफिनेशन है। ये शल्य में देखो यहाँ पे रेफरेंस बताया कि जो शरीर को बाधा, शरीर जो मन और शरीर को जो बाधा पहुंचाए उसको शल्य बोला है, ठीक है। एंड उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे निकालेंगे उसको यंत्र बोला है। तो जो बाधा पहुंचाए शरीर को एंड मन को, तत्र मन शरीर बाधकराणि शल्यानि तेषां आहार उपाय यंत्राणि। जो मन और शरीर को बाधा पहुंचाए उसको शल्य बोलते हैं, और उसको आहरण जब हम लोग करते हैं उसको यंत्र माना है, ठीक है। ये हो गया यंत्र का डेफिनेशन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, आचार्य सुश्रुत ने 26 ये बस जान के रखो कि 26 वाला जो चैप्टर है आचार्य सुश्रुत का, ठीक है, उसमें ऐसा श्लोक टर्म बताया सर्व शरीर बाधकार शल्य। तो इसमें शरीर का सिर्फ बताया है, जो शरीर को सिर्फ बाधा पहुंचाए उसको शल्य बोला है। बट सुश्रुत सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 7 में यहाँ पे मन को भी ऐड किया है। जस्ट यहाँ पर एक डिफरेंस है, इस चैप्टर नंबर 7 में शल्य का डेफिनेशन में मन को ऐड किया गया, बट यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 26 है सूत्र स्थान का, वहां पे सिर्फ शरीर को जो बाधा पहुंचा है उसको शल्य का डेफिनेशन बताया, ठीक है। अब आते हैं मेन जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ का इम्पोर्टेंट पॉइंट है यंत्र विधि का, दैट इज इसमें बताया है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कितने प्रकार के यंत्र होते हैं और वो कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये याद करना है, देखो ये श्लोक याद करना है। तानी 6 प्रकार यानी टोटल 6 प्रकार के यंत्र होते हैं। तो याद रखना अगर कितने प्रकार के यंत्र अगर पूछता है तो बताना है 6 प्रकार के। अगर कितने संख्या का यंत्र पूछना है वो लिखना है 101, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना कि टोटल 101 यंत्र होते हैं और कितने प्रकार के यंत्र होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ यंत्र एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स, दैट इज नंबर में स्वास्तिक यंत्र, स्वास्तिक यंत्राणि, संदंश यंत्राणि, ताल यंत्राणि, नाड़ी यंत्राणि, शलाका यंत्राणि एंड उपयंत्राणि चेति। तो आकृति भेद से, प्रकार भेद से देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ यंत्र, ठीक है। नंबर 1 इज स्वास्तिक यंत्र। तो स्वास्तिक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 24 टाइप्स ऑफ स्वास्तिक यंत्र, और ये 6 में कौन सा यंत्र प्रधान होता है, स्वास्तिक यंत्र प्रधान होता है, ठीक है। नंबर 2 इज द संदंश यंत्राणि। संदंश यंत्र ये 2 टाइप्स के होता है। ताल यंत्राणि ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। नाड़ी यंत्र होता है ये 20 टाइप्स का होता है, ठीक है। शलाका यंत्राणि कितने प्रकार का होता है, ये 28 टाइप्स का होता है। एंड उपयंत्र जो होता है वो 25 टाइप का होता है, 25। तो देखो स्वास्तिक यंत्र 24 प्रकार का, संदंश 2, ताल यंत्राणि 2, नाड़ी यंत्र 20, शलाका यंत्र 28 एंड उपयंत्र 25, ठीक है। तो देखो ये होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यंत्र, और उसके नंबर कितने नंबर होते हैं ये याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आचार्य वाग्भट जी ने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया है अपना नंबर, कि ये अगर याद होता है तो कर लेना, ये यूजी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अष्टांग हृदय जो है ना, जो जैसे यहाँ पे जो 2 संदंश यंत्र है जो आचार्य सुश्रुत ने माने, यहाँ पे आचार्य वाग्भट जी ने 4 संदंश यंत्र माना है।
ठीक है। और जो नाड़ी यंत्र है, जो 20 टाइप्स आचार्य सुश्रुत ने माने हैं, आचार्य वाग्भट जी ने 23 टाइप्स ऑफ नाड़ी यंत्र माना है। ठीक है। वही जो सलाका यंत्र 28 टाइप का होता है, वो आचार्य वाग्भट जी ने 34 टाइप यानी 34 टाइप्स ऑफ सलाका यंत्र माना है। ठीक है। और जो उपयंत्र है दैट इज 25 टाइप्स, जो उपयंत्र दैट इज 25 टाइप्स आचार्य सुश्रुत ने माना है, वो वाग्भट जी ने टोटल 19 प्रकार का उपयंत्र माना है। ठीक है। एग्जाम में सिर्फ सुश्रुत का ही लिखना है तो सुश्रुत का ही बस याद करो। मैं बस बोलने के लिए बोल दिया कि आचार्य वाग्भट जी ने कितना अलग माने हैं, ठीक है, लेकिन याद सुश्रुत का ही करना है म्यूजिकली। ठीक है। अब आते हैं, देखो वाग्भट जी ने जो उपयंत्र माना है वो होता है 19 प्रकार के, और सुश्रुत जी ने 25 प्रकार के माना है। ठीक है, याद। अब आते हैं नेक्स्ट कि अब जो यंत्र होता है वो किस चीज का बना होता है, हाउ व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल्स दैट यंत्र इज मेड अप ऑफ। तो यंत्र देखो होता है मेनली लोहा से बना हुआ रहता है। तानी प्रयोषा लोहानी भवंती तत्प्रति रूपकाणी व तद लाभे। तो एक्चुअली जो यंत्र होता है वो लोहे से बना हुआ रहता है, किंतु जब लोहा का जब अभाव रहता है, अगर स्कैर्सिटी रहता है लोहा का, तब हम लोग मेनली सोना और चांदी से भी, आयरन से भी, सोना चांदी आयरन, ठीक है, ये चांदी तांबा, ठीक है, ये सारे मटेरियल से भी हम लोग यंत्र को बना सकते हैं। मेनली जो होता है लोहे से बना रहता है, बट बाकी सारे मटेरियल्स भी बना सकते हैं, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख के रखो। कि अब देखो आते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि जो गुण होता है यंत्र का गुण, यंत्र का गुण आचार्य सुश्रुत ने कितने माने हैं और क्या क्या माने हैं, ये याद करना है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ये क्वेश्चन एज अ 5 मार्क्स पूछते हैं कि राइट डाउन द गुण ऑफ यंत्र। ठीक है। तो इसका देखो क्या होता है श्लोक, संहितानि यंत्राणि खर्च लक्षण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्राहाणि च कार्य। तो पहले सबसे पहले ये याद रख लो कि यंत्र के गुण कितने होते हैं, यंत्र के दोष कितने होते हैं और यंत्र के कर्म कितने होते हैं। तो यंत्र के जो गुण होते हैं हम लोग ऐसे याद करेंगे जीटी के। ठीक है। यंत्र के जो गुण होते हैं वो टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। यंत्र के जो दोष होते हैं वो टोटल 12 टाइप्स के होते हैं। यंत्र के जो कर्म होते हैं वो 24 टाइप के होते हैं। ठीक है। तो जीटी के यानी यंत्र के गुण दोष कर्म 6, 12, 24 ऐसे याद रखना है। यंत्र का जो गुण होता है 6 टाइप्स का होता है, दोष जो होता है वो 12 टाइप्स, एंड जो कर्म होता है यानी फंक्शन ऑफ यंत्र वो टोटल 24 टाइप का होता है। थ्योरी में जो क्वेश्चन होता है मेनली गुण और दोष पूछते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है। कर्म कम बहुत कम पूछते हैं। ठीक है। तो गुण क्या है, संहितानि यंत्राणि खर्च लक्षण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कार्य। ठीक है। तो देखो संहितानि यंत्राणि यानी समहित, यानी उसमें क्या होना चाहिए, ना अधिक मोटा होना चाहिए ना अधिक छोटा होना चाहिए, समहित होना चाहिए। नंबर सेकंड है खर्च लक्षण मुखानि च, जो उसका जो मुख होगा वो थोड़ा खुरदुरा होना चाहिए, थोड़ा रफ होना चाहिए। ठीक है। सुदृढ़ानि, सुदृढ़ानि मीन्स वो अच्छे से हम लोग यंत्र को पकड़ सके और ज्यादा मजबूत होना चाहिए। ठीक है। वो जो यंत्र है आसानी से ना टूटे, ब्रेक ना हो, एंड इट शुड बी थोड़ा दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद सुरूपाणी, जो यंत्र होना चाहिए वो दिखने में अच्छा हो, सुंदर हो। सुग्रहाणी, सुग्रहाणी का मतलब होता है हम लोग इजिली उसको पकड़ सके यंत्र को, तो ऐसा यंत्र होना चाहिए। तो संहितानि होना चाहिए, खर लक्षण मुखानी, तो खुरदरे और कुछ थोड़ा मुलायम उसका मुख होना चाहिए, इजिली वो हम लोग उसको यंत्र को यूज कर सके। सुदृढ़ानी होना चाहिए, सुरूपानी, सुग्रहाणी चकाते। तो ये 6 गुण याद करना है, श्लोक याद करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं जो 6 यंत्र हम लोग ने पढ़ा है वो 6 यंत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि स्वास्तिक यंत्र, तो स्वास्तिक यंत्र होता है टोटल, हम लोग ने देखा टोटल जो स्वास्तिक यंत्र होता है वो 24 टाइप्स का होता है। ठीक है। टोटल स्वास्तिक यंत्र हम लोग ने देखा था टोटल 24 टाइप्स का होता है। फिर संदंश 2, ताल 2, नाड़ी 20, शलाका 28 एंड उपयंत्र 25। तो देखो जो स्वास्तिक यंत्र होता है वो कितने अंगुल का होता है ये याद रखना है। एक होता है कितने नंबर होता है स्वास्तिक यंत्र, एक दूसरा याद करना है कि कितना इसका लंबाई होता है, कितना प्रमाण का होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि स्वास्तिक यंत्र कुल 24 नंबर का होता है, 24 होता है, और इसका जो लंबाई होता है, इसका जो प्रमाण होता है वो होता है अष्टादश अंगुली प्रमाण, यानी 18 अंगुल का प्रमाण होता है।
अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्वास्तिक यंत्र कितने होते हैं तो बताना है 24। इसका प्रमाण कितना है स्वास्तिक यंत्र का, तो 18 अष्टादश अंगुल यानी 18 अंगुल प्रमाण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्वास्तिक यंत्र किस किस पे हम लोग व्यवहार करते हैं, किस जगह पे हम लोग व्यवहार करते हैं, क्या कर्म है इसका, क्या एक्शन है। तो देखो अस्थि विदष्ट शल्य उद्धरार्थ उपदिश्यन्ति, तो जितने सारे अस्थि में प्रेजेंट वाले जो शल्य है, यानी जो अस्थि प्रदेश में जो शल्य छुपे हुए रहते हैं, जो जो रेसाइड रहते हैं, उसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा यंत्र यूज करते हैं, स्वास्तिक यंत्र। ठीक है, तो अस्थि विदष्ट शल्य उद्धरार्थ उपदिश्यन्ति, तो अस्थि में जो शल्य जो उपदिष्ट है उसको हम लोग निकालने के लिए स्वास्तिक यंत्र का व्यवहार करते हैं। और ये कितना अंगुल प्रमाण होता है, ये 18 अंगुल प्रमाण होता है, अष्टदश अंगुली प्रमाण। ये वाला इसमें ये श्लोक यहाँ पे ये बताया है कि जो स्वास्तिक यंत्र था उसका जो मुख होता है वो किस जानवर के तरह दिखने जैसा होता है। तो यहाँ पे कुछ जानवर एनिमल्स के बारे में बताया है कि जो एनिमल्स का जो मुख होता है उसके तरह दिखने वाला उसका मुख, स्वास्तिक मुख वैसा होता है। पहले का टाइम क्या करते थे, जो सारे यंत्र बनाते थे उसका जो मुख रहता था या हेड रहता था, मेनली सब जीव जंतु के उसके मुख के अकॉर्डिंगली उसका शेप एंड साइज रहता था। तो देखो जैसे कि स्वास्तिक यंत्र रहता था मेनली व्याघ्र, भेड़िया, भालू, चीता, बिल्ली, गीदड़, हरिण, ये सारे जीव जंतु को अकॉर्डिंगली उसका मुख रहता था। ठीक है, और इसका देखो क्या बताया है, जो उसका सिर होना चाहिए, एक यहाँ पे ये लाइन याद रखना है कि स्वास्तिक यंत्र का जो सिर होता है, मेनली जो मुख होता है, वो मसूर दाल के समान कील होता है। ठीक है, इसका जो ओपनिंग रहता है और जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है स्वास्तिक यंत्र का, वो मसूर आकृति भी, मतलब मसूर आकृति के समान होता है। ठीक है, और इसका जो मूल रहता है, यानी जो उसका बेस रहता है स्वास्तिक यंत्र, उसका जो बेस रहता है वो अंकुश के समान उसका बेस रहता है। ठीक है, एक यंत्र है उसका जो मूल है यानी बेस है वो अंकुश के समान दिखने में होता है, और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो मसूर आकृति के समान देखा जाता है, मतलब उसके तरह दिखने में होता है। ठीक है, ये यहाँ से एक पॉइंट याद रखना। तो स्वास्तिक यंत्र से मैं एक रिकैप कर दे रहा हूँ कि स्वास्तिक यंत्र से हम लोग ने क्या देखा कि स्वास्तिक यंत्र कुल 24 प्रकार के होते हैं, अष्टादश प्रमाण अंगुली के होते हैं। किसमें यूज करते हैं हम लोग, मिली अस्थि के जितने सारे शल्य जो प्रेजेंट रहते हैं उसको निकालने के लिए हम लोग स्वास्तिक यंत्र यूज करते हैं। इसका जो मूल भाग है वो दिखने में कैसा होता है, वो अंकुश आकृति के समान होता है, और जो उसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट है यानी उसका जो ओपनिंग है वो कैसे दिखने में होता है, मेनली जो उसका सिर है वो कैसे दिखने में होता है, वो मसूर आकृति के समान दिखने को होता है। यहाँ से बस इतना ही याद करना है। ठीक है, यूजी के लिए। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज दी संदंश यंत्र। नेक्स्ट इज दी संदंश यंत्र। और उससे पहले मैं बता दूं कि जो स्वास्तिक यंत्र होता है वो दिखने में कैसा होता है। स्वास्तिक यंत्र बेसिकली जो हम लोग मॉडर्न से जिससे हम कोरिलेट करते हैं, मॉडर्न से देखो हम लोग बेसिकली फोर्सेप्स से कोरिलेट करते हैं, या जो मॉडर्न से हम लोग कोरिलेट करते हैं जनरली फोर्सेप्स से, बट यहाँ पे सही नहीं दिया हुआ है, मैं एक शेयर करता हूँ एक सेकंड, उससे मैं मॉडर्न कोरिलेट एक बार बता देता हूँ, एक बार मैं बोल देता हूँ उसके बाद मॉडर्न कोरिलेट लास्ट में देता हूँ। देखो पहले हम लोग संदंश आ जाते हैं। तो संदंश यंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, वो कितने अंगुल का प्रमाण का था, वो दो टाइप का था। ठीक है, संदंश जो था वो 2 टाइप का था, और कितने अंगुल प्रमाण का था, वो 16 अंगुल का प्रमाण का है। स्वास्तिक यंत्र जो होता है वो 18 अंगुल प्रमाण होता है, पर संदंश यंत्र 16 अंगुल प्रमाण का होता है। तो षोडश अंगुलो भवेत् संदंश यंत्र। और ये किसमें यूज होता है, देखो त्वक मांस शिरा स्नायु गत शल्य उद्धरार्थ, जो त्वक में, मांस में, शिरा में, स्नायु में जो शल्य प्रेजेंट है उसको निकालने के लिए संदंश यंत्र यूज करते हैं, और जो अस्थि में जो शल्य प्रेजेंट है उसको निकालने के लिए हम लोग स्वास्तिक यंत्र यूज करते हैं। ठीक है, और ये कितने प्रमाण का है, ये 16 अंगुल का प्रमाण का है। कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का है, सनिग्रह एंड अनिग्रह। ठीक है, 2 टाइप्स का संदंश यंत्र का, दैट इज सनिग्रह एंड अनिग्रह। ठीक है, यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट आते हैं ताल यंत्र।